नमस्ते। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में कहूँगी। तो आज रात को मैं आराम कर रही थी। मेरा ध्यान मेरे भीतर ही था। तभी मेरे स्थूल शरीर के भीतर मेरा सूक्ष्म शरीर तैर रहा था। मेरा संपूर्ण ध्यान मेरे सूक्ष्म शरीर की ओर ही था। मुझे अपने भीतर से बहुत तीव्र ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे थे और बस मैं आंखें बंद करके उसी दिव्य स्पंदनों का आनंद ले रही थी। तभी अनायासी मुझे अपने सहस्त्रार चक्र पे तीव्र ऊर्जा की अनुभूति हुई और जैसे मेरे भीतर कोई विराट चेतना प्रवेश कर रही हो, ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हुई और एक विराट चेतना ने जैसे मेरे भीतर प्रवेश किया और मेरे भीतर मुझे जैसे ऊर्जा का धक्का लगा और मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर के बाहर आ गया। फिर मैंने देखा तो मेरा स्थूल शरीर आंखें बंद करके सोया हुआ था। आसपास भी मम्मी, पापा, भैया सभी सोए हुए थे और मैं सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ खड़ी हुई थी। मेरा सूक्ष्म शरीर कैसे बाहर आ गया यह मुझे भी नहीं पता। बस अनायासी कोई दिव्य चेतना ने एक धक्का सा लगाया और मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर से बाहर आ गया और फिर मेरा सूक्ष्म शरीर ऊपर की ओर अनायासी उड़ने लगा और मैं मेरे घर से बाहर निकली और ऊपर की ओर आसमान की ओर मैं जाने लगी। मैं अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बहुत तीव्र गति से आगे 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 की ओर जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहाँ पहुँचूँगी, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा सूक्ष्म शरीर कोई हायर सोर्स के सानिध्य में है, विश्व चेतना के सानिध्य में है, गुरु शक्तियों के सानिध्य में है और उन्हीं दिव्य शक्तियों के सानिध्य में ही मेरा सूक्ष्म शरीर आगे की ओर जा रहा था। मैं बहुत 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 आगे जा रही थी। बहुत आगे जाने के बाद मुझे छोटे छोटे पर्वत दिखाई दिए। फिर मैं बहुत आगे गई तो मुझे बहुत रंग बेरंगी पुष्पों का बाग हो ऐसा दिव्य दृश्य दिखाई दिया। फिर मैं और आगे गई तो जब मैं आगे की ओर बढ़ रही थी तो आसमान में से बर्फ गिर रही थी और आगे मुझे बर्फीले पर्वत दिखाई दे रहे थे जिस पर बर्फ गिरी हुई है। यानी अब मैं हिमालय के नज़दीक पहुंच रही हूँ ऐसी मुझे अनुभूति हो रही थी और बस मैं सूक्ष्म शरीर से आगे आगे और आगे जा रही थी और फिर एक बड़ा सा पर्वत आया। उस पर्वत की तलेटी पे मैं जाकर के रुकी। देखा तो वह बहुत विशाल पर्वत था, उस पर बर्फ गिरा हुआ था और उस पर्वत के आगे एक बहुत बड़ा विशाल पत्थर भी था। मैं सूक्ष्म शरीर से वहाँ खड़ी रही। फिर कुछ ही क्षण में वह पत्थर अपने आप ही थोड़ा खिसकने लगा और वहाँ देखा तो वहाँ एक अंदर जाने का रास्ता था और मैं उस द्वार में से भीतर गई। दिखाई तो वह पर्वत दे रहा था लेकिन उसके भीतर तो बहुत बड़ी गुफा जैसा था, यानी बहुत बड़ा विस्तार था और बाहर तो अंधेरा था लेकिन उस गुफा में तो प्रकाश ही प्रकाश था, उजास ही उजास था। जैसे ही मैं सूक्ष्म शरीर से उस गुफा में गई मुझे एक अलौकिक चैतन्य की अनुभूति हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गई हूँ और हाँ, उस स्थान पे जाते ही
मुझे यह अनुभव हुआ कि इस स्थान पे मैं पहली बार नहीं आई हूँ। यह स्थान तो जाना अनजाना सा है। इस स्थान पे मैं पहले भी रह चुकी हूँ, मैं यहाँ ध्यान साधना कर चुकी हूँ, ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हुई। फिर उस गुफा में मैं थोड़ी अंदर गई और मैंने देखा कि उस गुफा में एक और ऑरेंज कलर का चैतन्य का गोला है, सूर्य के जैसा, और एक और श्वेत प्रकाशित गोला है, चंद्रमा के जैसा। दोनों तरफ गोले हैं चैतन्य के, और बीच में एक आसन जैसा था, यानी एक बड़ा सा पत्थर था जिसे बैठने का आसन बनाया गया है। और उस पत्थर पे जाकर के मैं बैठ गई और मैंने अपनी दोनों ओर देखा तो चैतन्य के गोले थे। पूरी गुफा में इतना चैतन्य था, इतनी ऊर्जा थी, इतना प्रकाश था जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस गुफा में जैसे ही हम आँख बंद करें तुरंत ध्यान लग जाए, ऐसी अलौकिक स्थिति थी। और सूक्ष्म शरीर से मैं वहाँ पे जाकर के बैठ गई और फिर मैं एक ऐसी दिव्य स्थिति में पहुँच गई, एक ऐसी अलौकिक स्थिति में पहुँच गई जिस स्थिति में बस आनंद ही आनंद है, जिस स्थिति में बस चैतन्य ही चैतन्य है। एक ऐसी दिव्य स्थिति का मुझे आनंद मिला और वह आनंद कैसा था उसका तो वर्णन भी नहीं हो सकता, यानी उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है, इतना अलौकिक आनंद था। तो कई देर तक मैं उसी गुफा में बैठी रही। फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस से वहाँ से उठी और मेरा सूक्ष्म शरीर अब गुफा से बाहर निकल रहा था और वापस मैं गुफा से बाहर निकल के ऊपर की ओर जाने लगी और फिर बहुत तीव्र गति से मैं गति करने लगी। मेरे ऊपर गुरु शक्तियों की दिव्य कृपा थी, महापुरुषों की दिव्य कृपा थी, सदगुरु की दिव्य कृपा थी, जिसके कारण ही मैं ऐसी दिव्य यात्राएं कर पाती थी। नहीं तो मुझे नहीं आता था कि सूक्ष्म शरीर से कैसे बाहर निकले, कैसे यात्रा करें, कैसे वहाँ पे जाए, कैसे वापस आए, मुझे कुछ भी नहीं पता था। लेकिन यह सब कुछ अनायासी गुरु शक्तियों के सानिध्य में, सदगुरु के सानिध्य में हो जाता था। तो मैं फिर बहुत तीव्र गति से वहाँ से निकली और थोड़े ही क्षण में मैं अपने घर पर भी आ गई और मैंने देखा तो अभी भी मेरा स्थूल शरीर सो ही रहा था, यानी अभी भी रात ही थी, घर में भी सब लोग सो रहे थे। तो फिर मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर में जाकर के पहले बैठा और फिर जैसे मेरा स्थूल शरीर सोया हुआ था वैसे ही उसके भीतर जाकर के मेरा सूक्ष्म शरीर भी सो गया। और फिर थोड़ी देर मैं ऐसे ही सोती रही और फिर मैंने आंखें खोली और फिर तब मुझे यह पता चला कि अरे मैं तो कहाँ हिमालय में जाकर के आई, दिव्य अनुभूति लेकर के आई और मुझे अपने भीतर से एक असीम आनंद की अनुभूति हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने लोक में जाकर आई, मैं अपने स्थान पे जाकर आई, ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हो रही थी, क्योंकि वह स्थान जाना पहचाना था। और आज भी जब मैं आंखें बंद करती हूँ तो आज भी जब मैं उस दिव्य स्थान को याद करती हूँ, उस दिव्य भूमि को याद करती हूँ, तो मेरे भीतर एक दिव्य चेतना प्रवाहित होने लगती है, एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, क्योंकि उस स्थान पे एक अलौकिक ऊर्जा है, एक दिव्य ऊर्जा है। उस स्थान पे एक असीम ऊर्जा है, जिस ऊर्जा का अनुभव मैं यहाँ पर बैठे ही कर सकती हूँ। तो यह बहुत अद्भुत और दिव्य अनुभूति का आनंद है। तो यह मैंने आप सभी को
मेरे आध्यात्मिक मार्ग की एक अनुभूति के बारे में कहा। तो मैं आप सभी को मेरी अनुभूतियाँ इसीलिए शेयर करती हूँ, बांटती हूँ कि आपके भीतर भी ऐसा हो कि हमें भी ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, हमें भी आध्यात्मिक मार्ग में आना है और ऐसी दिव्य अनुभूति को प्राप्त करना है। तो आप भी नियमित ध्यान करें, मेडिटेशन करें, महापुरुषों की सेवा करें, उनका सत्संग सुने और उनके वचनों पे चले, जिसे आपका भी मनुष्य जन्म सार्थक हो सके। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।